सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की, जिसका कि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप देखिए उन्हें और एंजॉय करिए। देखिए CGL 2015 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जब तक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। लिखा है कि 2x माइनस के वाई माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन फॉर, यानी के की किस मान के लिए ये दोनों समीकरण में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यानी कि दो समीकरण दिए हैं, 2x माइनस के वाई प्लस 7 बराबर 0 और 6x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0 का कोई हल जिसके लिए नहीं है, उसमें के का मान क्या होगा। ये क्वाड्रेटिक का तो नहीं है, लेकिन अब दिया है तो दिया है, ज़रा समझिएगा लफड़ा क्या है। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। भाई जैसे कोई समीकरण है, मान लीजिए ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ध्यान से देखें तो ये x और y में फर्स्ट डिग्री टर्म इसमें है, और जिसमें x और y में फर्स्ट डिग्री टर्म होंगे यानी वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको या तो हल करें हम, तो हल करने में तो दिक्कत होगी हमको। तो देखिए अगर लाइन दोनों खींचोगे तीन प्रकार की लाइन आएंगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या तो लाइन पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। ऐसे एक लाइन दूसरी उसके ऊपर लाई कर रही है, ये तीन कंडीशंस होती हैं। इंटरसेक्ट करेंगे तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे अगर ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर एक x का मान होगा, एक y का मान होगा, यानी ये केस आपका हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी एक x का मान निकलेगा और एक y का मान निकलेगा। ठीक है, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उसमें कोई भी x और y का मान ऐसा नहीं आएगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करें, तो इसमें नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। इसी केस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। और अगर एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तो मैनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, अनंत सोल्यूशन इसमें होंगे, क्योंकि अनंत जगह ये एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये जो x के गुणांक होते हैं ना, a1 अपान a2 निकालो और b1 अपान b2 निकालो। अगर ये अद्वितीय हल है तो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन, यानी ये पैरेलल लाइन होंगी। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 तो ये मैनी सोल्यूशन हो जाएगा, यानी ये दोनों लाइनें दो न होकर के एक ही हैं। एक को खींचोगे, दूसरे को जब खींचोगे, ग्राफ आपने बनाना सीखा होगा, तो एक ही लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वाड्रेटिक का तो नहीं है लेकिन इसमें दिया गया है इसलिए हमने बताना उसे समझा। क्वेश्चन है 2x माइनस के वाई प्लस 7, 2x माइनस के वाई प्लस 7 बराबर 0, और दूसरा है आपका 6x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0। देखिए अगर इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर x का जो गुणांक a1 है वो आपका 2 है, b1 है वो आपका माइनस k है, c1 है वो आपका 7 है, a2 है वो 6 है, b2 है वो माइनस 12 है, c2 आपका 15 है। और आपसे कहें कोई हल नहीं है, आपसे क्या कह रहे हैं कि नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता कंडीशन कि दोनों लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। यानी आप कहेंगे कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इक्वल नहीं होगा। तो a1 अपान a2 है 2/6, ये है माइनस k बटे माइनस 12 और ये है 7/15। देखो ये तो इक्वल नहीं है इसके, देखिए साफ साफ दिख रहा है ये इसमें k है भी नहीं, इसको हम अगर इक्वल कर भी दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको इसके इक्वल करो तो 2 3 6, 1/3 बराबर k बटे 12। तो यहाँ जब करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 3 चौक 12, k का मान 4 आएगा। देखो ये केस भी आ सकता है और इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। एक और कंडीशन आ सकती है कि k/12 इज नॉट इक्वल टू 7/15, तो k इज नॉट इक्वल टू 7/15 इंटू 12। तो ये भी कंडीशन में ऑप्शन आपको दे सकते हैं वो। ठीक है, फिलहाल ये ऑप्शन सही है, k की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी, तो दिस बी पार्ट इज करेक्ट। तो दिस इज द CGL 2015 क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन CDS 2015 कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन में 2015 का है। हम पढ़ते हैं तब तक आप क्वेश्चन देखिए।
कहता है इफ m एंड n वेयर m इज ग्रेटर देन n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is equal to 5a 7x plus 23a where a is greater than 0, then what is the 3m minus n equal to, यानी 3m माइनस एन की वैल्यू निकाली। बताइए, कह रहे हैं कि एक समीकरण दिया है 7x प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a 7x प्लस 23a के मूल m और n है, तो कह रहे हैं कि 3m माइनस एन का मान क्या होगा। पहले तो समीकरण लिख लिया जाए और समीकरण को एक द्विघात समीकरण के टर्म में बना लिया जाए। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन दी है 7x प्लस 2a का होल स्क्वायर 7x प्लस 2a का होल स्क्वायर, एक सेकंड जरा, x प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a 7x प्लस 23a, ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो द्विघात का टर्म तो लेने के लिए क्या होना कि द्विघात समीकरण है, द्विघात तो है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा तो खोल दीजिए सब ब्रैकेट, तो 7 ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, खोलेगी इसको साथ में 35ax प्लस, और 23 पंचे 23 को 10 से गुणा करेंगे तो 230 आएगा, और 5 बार करेंगे तो 115 आएगा, 230 का आधा हो जाएगा तो 115a स्क्वायर। ब्रैकेट खोलो, सबको एक साथ ले आओ। देखो यहाँ पर 7x स्क्वायर आएगा प्लस सचोक 28a स्क्वायर आएगा प्लस सचोक 28ax आएगा प्लस 3a स्क्वायर आएगा माइनस का 35ax आएगा माइनस का 115a स्क्वायर आएगा बराबर 0 आएगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर का तो एक ही टर्म है तो ठीक है 7x स्क्वायर और 28ax और माइनस 35ax एक से टर्म है ना, तो माइनस का 7ax और प्लस का 28a स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर, तो 28 प्लस 3 31 है स्क्वायर, और 31 है और 115 आपका माइनस का है, तो क्या आएगा आपका 115 में भाई 28 3 31 माइनस कर दो, तो 5 में गया 4, यहाँ में 11 में 3 गए 8 9 4 9 3 11 9 3 12 होता 8 4 12 8 3 11 4 84 आएगा, तो माइनस का 84a स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण एक्चुअली है जिसको कि हल किया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसको जब हल करेंगे हम तो इसको चाहो फैक्टराइज कर लो। देखो दो तरीके हमारे पास हैं, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर अगर है उसको काट दो, उठा करके 7 से भाग कर दो इसको, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 7 से किया तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 a स्क्वायर बराबर 0। ये माइनस में ध्यान रखिएगा, 12a स्क्वायर के टुकड़े जिनको माइनस करने पर 1ax आ जाए, 1ax है ना, 1 इंटू एक्स, तो 4 3 12, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 4ax प्लस 3ax माइनस 12a स्क्वायर बराबर 0। समझ में बात आ रही होगी ना, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं क्योंकि सीडीएस का है तो सिंपल सी बात है, समझ में आ ही रही होंगी। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी बारे में बात कर रहे हैं। देखिए तो इसको हल करेंगे आप, तो यहाँ से दिख रहा है x कॉमन है, तो यह आ जाएगा x माइनस 4a, और यहाँ पर आपका प्लस 3a कॉमन है तो x माइनस 4a, यहाँ से x माइनस 4a कॉमन है, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3a बराबर 0। एक बार इसको 0 कर दो तो एक x का मान आएगा 4a, और एक बार इसको 0 करेंगे तो एक x का मान आएगा माइनस का 3a, और ये कह रहे हैं एक मान इसका m है और एक मान इसका n है, तो mn निकालने में हम सक्षम हो गए कि m बोले तो 4a और n बोले तो माइनस का 3a, और आपसे कहा 3m माइनस n का मान निकालो, 3m माइनस n। अब आप कहेंगे ये बताइए कि मैं इसको m मान लूँ तो नहीं मान सकते,
आपसे कंडीशन दी है ना कि m इज़ ग्रेटर देन n, तो आपको इसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको m मानना पड़ेगा। तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। आप कहीं a निगेटिव है तो होता तो अगर a निगेटिव हो मान लें तो ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, नहीं हो सकता क्योंकि दिया हुआ a ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव है। तो 3m हो गया आपका 4a माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो 4 3 12 3 15, 15a इज योर आंसर। तो ये इसका आंसर है और इसका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका CDS 2015 का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।